कहते हैं जिसने जैसा सोचा उसने वैसा पाया। यह कहानी भी ठीक इसी तरह का है, जिसमें 4 दोस्त है और सभी दोस्त शराब से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनके घर पर सब लोग बोल बोल कर थक गए थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुनी। एक दिन इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। हमेशा काम के बाद 4 दोस्त पास के पान के टपरी पर मिलते थे और फिर वहाँ से उनके दारू पीने का प्रोग्राम शुरू होता था। हर दिन यह ऐसा ही करते थे। हाँ, बीच में गांव के कुएं के पास रुक जाते थे, बातें करते थे। दोस्त दोस्त आपस में मजाक मस्ती किया करते थे। यह वही कुआं था जिसके बारे में लोग बोलते थे कि वहाँ भूत रहता है। रात को अगर कोई इंसान उस कुआं के पास जाता कभी वापस लौटकर नहीं आता है। हालांकि यह बात कितना सच था यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि कोई भी उस कुएं के पास रात को नहीं जाता था। और यह 4 दोस्त भी शाम होते ही उस कुएं के पास से लौट आते थे। फिर एक दिन एक नया मोड़ आया जो पूरे गांव को हिला देने वाला था। ऐसे किस्से कहानी बचपन में हमें बहुत डराते हैं। जब हम लोग भूत का नाम सुनते हैं तो मन में एक डर बैठ जाता है और यही डर जीवन भर रह जाता है और हम भूत पर यकीन भी करने लग जाते हैं और हमारे इस डर का फायदा बहुत लोग उठा लेते हैं। यह 4 दोस्त हमेशा के तरह व्यस्त थे और आज श्याम को ऑफिस में प्रमोशन मिला है और इस खुशी में चारों दोस्तों ने श्याम से पार्टी लेने की जिद की। शाम हुई तो चारों दोस्त पान के टपरी पर मिले, लेकिन आज अचानक दारू का दुकान बंद था और दूसरा दारू दुकान बहुत दूर था, तो चारों दोस्त वहां चले गए। दुकान पर पहुंचने के बाद चारों दोस्तों ने जमकर पिया और उतने में ही श्याम बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं डबल पार्टी दूंगा। दूसरा दोस्त, हाँ हाँ क्यों नहीं जरूर। उतने ही में दुकान वाला बोला, अब समय बहुत कम है, अब दुकान बंद करना है, तो तुम लोग जाओ। इसलिए चारों ने तय किया कि हम लोग दारू लेकर चले जाते हैं, बाहर कहीं पी लेंगे। सभी ने हामी भरी। रास्ते पर चलते चलते अचानक सबके दिमाग में आया कि यार घर पर कैसे दारू लेके जाएंगे, यह तो गड़बड़ हो गई। इतने में श्याम बोला कि अरे हैं न अपना पुराना अड्डा, गांव का कुआं, वहां चलते हैं, बहुत मजा आएगा। यह सुनकर सबने बोले कि नहीं भाई वहां भूत है, हम नहीं जाएंगे। तो श्याम ने कहा, क्या यार बच्चों जैसी बात करते हो, भूत जैसा कुछ नहीं होता, तुम लोग खामखा डर रहे हो। यह सुनकर बाकी दोस्तों ने कहा कि अच्छा अगर तुम इतना कहे रहे हो तो पहले तुम जाओ और वहाँ से वापस आके दिखाओ तो हम मानेंगे। एक दोस्त ने कहा। दूसरा दोस्त, देख भाई कुआं के पास जाना और वहाँ पर कुछ निशानी रखकर आना, नहीं तो हम कैसे मानेंगे कि तुम कुआं के पास गए थे। यह सुनकर श्याम कुआं के तरफ चल पड़ा। हालांकि श्याम भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अपनी इज्जत बचने के लिए वो अकेले कुएं के तरफ चल पड़ा। कुआं के पास पहुंचने के बाद उसे याद आया कि दोस्तों ने कहा था कि कोई निशानी रखना है, इसलिए वो सोचने लगा। पहले तो वो एक लकड़ी को वहां पर रखा, लेकिन फिर सोचा अगर लकड़ी रखा तो कोई नहीं मानेगा कि यह मैंने रखा है। डरते डरते श्याम कुछ ऐसा ढूंढने लगा जिससे उसके दोस्त उस पर यकीन करें। सुनसान रात थी, ऐसे में डर लगना स्वाभाविक है। श्याम भी काफी डर चुका था और डरते डरते खोज कर रहा था। अचानक उसे एक खिला मिला। उसने सोचा कि इस खिले को मैं कुएं पर गाड़ देता हूँ, यह पक्का सबूत होगा। तो श्याम जल्दी जल्दी एक पत्थर से खिले को ठोकने लगा। जैसे ही खिला पूरी तरह से अंदर चला गया तो श्याम जोर से भागने लगा, लेकिन डर और जल्दबाजी में श्याम ने खिले को अपने कपड़े के साथ कुएं पर ढोक दिए था। इसलिए जब श्याम भागने लगा तो कपड़ा कील के वजह से खींचने लगा। श्याम को लगा कि यह भूत है जो मुझे अपने तरफ खींच रहा है और श्याम बहुत ज्यादा डर गया और डर के मारे चीखने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था और आखिर में श्याम को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सुबह जब गांव वालों को पता चला तो उन्हें भूत वाली बात पर और ज्यादा यकीन हो गया और आने वाले कई पीढ़ी तक यह कहानी चलती रही, बच्चों को सुनाई गई। लेकिन यहाँ पर किसी की भी जीत नहीं हुई। सिर्फ इंसान अपने घमंड के वजह से कभी कभी कुछ ऐसा काम कर जाता है जो उसी के लिए भारी पड़ जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।
उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी के बारे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की नई नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।